तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी ग्रेविटेशन चैप्टर की। आज हम बात शुरू करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर की, जो हमारा फिजिक्स का 4th चैप्टर है। बहुत आसान सा, बहुत बढ़िया चैप्टर है। हर बार की तरह इस बार भी हम पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है जो हमको करने हैं, फिर हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट हो सारे टॉपिक्स के साथ। और अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर जैसा भी हम सोचते हैं, तो उसको मैं अलग अलग टॉपिक वाइज भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। भाई, हमारा चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जब आप बुक खोलेंगे, जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 3 अलग अलग टॉपिक्स की, मेजर टॉपिक्स की बात करी हुई है। दैट इज वर्क, पावर, एनर्जी। सबसे पहले चैप्टर के अंदर आता है वर्क। उसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है कि भाई वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप्स क्या होते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, कब वर्क होता है कब नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क क्या होता है। फिर एनर्जी आता है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनमें चेंज क्या होता है, और वर्क डन कैसे एनर्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर पावर। आप समझते हैं पावर क्या है, देन कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर आप एक डेरिवेशन करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, और कुल मिला के इन टॉपिक्स के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो यही टॉपिक्स हम लिख के देख लेते हैं एक बार, ताकि हमारे पास एक माइंड मैप तैयार रहे, एक रोड मैप तैयार रहे कि किस पाथवे से हमको चलना है, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके और पूरा का पूरा कंप्लीट कर सके। तो भाई साहब, क्या क्या टॉपिक्स देख लेते हैं भैया। चैप्टर का नाम एक्चुअली होना चाहिए बेटा वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, ये तीनों ही नाम इस चैप्टर के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्क एंड एनर्जी ही नाम है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 पार्ट है चैप्टर के। सबसे पहले आप देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर वर्क क्या है। ठीक है, देन कम्स एनर्जी वाला पार्ट, देन कम्स पावर वाला पार्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट के अंदर चैप्टर डिवाइडेड है। वर्क में अपन सबसे पहले देखते हैं कि वर्क क्या होता है, वो तो अपन समझेंगे। देन वर्क के अंदर आएगा टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, कि वर्क के टाइप्स क्या होते हैं। इसमें 3 टाइप्स आएंगे बेटा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, इन 3 टाइप्स के बेसिस पे इसके 3 टाइप्स के एग्जांपल्स आएंगे, तीनों टाइप्स के एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक, देन आएगा एनर्जी वाला पार्ट। तो एनर्जी के अंदर आएगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक, फिर इसके अंदर हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म होगा, और इस मैकेनिकल एनर्जी के आप 2 टाइप्स पढ़ोगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसी के एंडिंग में एक टॉपिक आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन आएगा पावर। पावर के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि पावर क्या होता है। ठीक है, पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर आप पढ़ेंगे। मतलब पावर अपने आप में कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा ही है, बस उसको समझना है आपको। ठीक है, और इन टॉपिक्स के साथ कुल मिला के चैप्टर खत्म होगा। सबसे पहले देखेंगे हम वर्क, वर्क के टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एग्जांपल्स। देन एनर्जी, कितने फॉर्म्स की एनर्जी हो सकती है। मैकेनिकल फॉर्म के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, काइनेटिक, पोटेंशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, और उसकी कमर्शियल यूनिट को समझेंगे। दैट्स इट। इतना ही अपने को इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वर्क की, कि ये वर्क नाम क्या होता है, वर्क किस चीज को कहते हैं। मैं शिल्पी आपका हमेशा हूँ। थैंक यू वेरी मच।